बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की आज बात होगी, वार्ता होनी है। कश्मीर पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। जल संधि स्थगित रहेगी और आतंकी हमले एसओपी नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान क्या कहता है? जल संधि को प्राथमिकता, आतंकवाद पर भी ध्यान। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आज डीजीएमओ स्तर की बैठक होनी है, एक बड़ी बैठक है ये डीजीएमओ स्तर की, और इस बैठक में जो सीज फायर है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। सीज फायर को लेकर बात जो है यहाँ पर की जा सकती है। तो दोनों देशों के डीजीएमओ जो है आज हॉटलाइन पर बात करेंगे और स्थितियों को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सिंधु जल संधि जो है वो स्थगित ही रहेगी। बात अगर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात को लेकर करें, किस तरीके से ये बातचीत होनी है, तो आपको अपडेट दे दें कि पाकिस्तान को आतंकी ठिकाने बर्बाद करने की जानकारी दी। और अब बात करें कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, वो गिड़गिड़ाता नजर आया था। और 11 मई को लेकर बात करें तो 11 मई सुबह भारत ने सीज फायर तोड़ने पर कड़े जवाब की चेतावनी दी थी। भारत द्वारा सीधी चेतावनी ये पाकिस्तान को दी गई थी। दूसरी ओर 12 मई को दोपहर 12 बजे सीज फायर की शर्तों पर बात होगी। तो सीज फायर की जो शर्तें हैं उसको लेकर इन शर्तों पर 12 बजे आज दोपहर बात होनी है। ये अपडेट्स हैं। इस बीच निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से डीजीएमओ सर की आज दोपहर 12 बजे ये बात होनी है सर, इस बातचीत को किस तरह से देखा जाए, क्या प्रभाव इस बातचीत का पड़ता नजर आएगा? सीज फायर हो चुका है और अब बातचीत। नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं जी जब हम सीज फायर की बात करते हैं तो सीज फायर जो है ये अस्थायी है। अभी जी आज तय होगा डीजीएमओ के मीटिंग में कि सीज फायर को स्थायी किया जाए या आपका इसको कंटिन्यू रखा जाए। जी हो सकता है कि डीजीएमओ जो हमारे हैं वो बात को रखें कि भाई जब 5 बजे आपका हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी कि भाई सीज फायर होगा, तो आपकी ओर से फिर फायरिंग क्यों हो रही थी? आपके राफेल क्यों दिखाई दिए? कल भी आपके दिखाई दिए। आप आखिर चाहते क्या हैं? व्हाट इज योर विश? आप चाहते क्या हैं? तो उसके ऊपर बातें होंगी, उस पर डिस्कशन होगा और ये तय होगा कि आगे ये युद्ध विराम होना है या फिर हमको दोबारा, जो खुद हमारे आईएफ के द्वारा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, यानी कि वो जारी है, वो समाप्त नहीं हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर समाप्त आज की मीटिंग के बाद होगा या नहीं होगा, ये तय होगा। हो सकता है कि डीजीएमओ की जो मीटिंग है वो फेल भी हो जाए और दोबारा फिर आपके युद्ध के हालात बन जाए। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ी बात रखी जाए कि नहीं, जो हुआ, जैसे भी हम सॉरी बोलते हैं, गलती मानते हैं, हम आगे नहीं करेंगे और हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं युद्ध विराम को। जी तो दोनों बातें हैं। आपको याद होगा, देखिए इजराइल और हमस के बीच में आपको याद होगा, आपको रशिया यूक्रेन के बीच में बात होगी, याद होगा। वहां तो कई कई बार इजराइल और हमस के बीच हम देखेंगे तो 3-3 4-4 बार सीज फायर हुआ, फिर बात शुरू हो गई, फिर वॉर शुरू हो गया इसराइल की मीटिंग के बाद में। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है गुंजाइश कम है, क्योंकि पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा है तो पाकिस्तान की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल। वो हमसे फाइट कर पाए, लड़ पाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर सरेंडर की अवस्था में होगा, ये तो अमेरिका के इंटरव्यून से क्या पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती बचाई है कि जो दुनिया भर में बेइज्जती हो बच जाए। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि जिस प्रकार से F-16 हमने मार गिराए, चीन की जो पूरा डिफेंस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पूरा एक पैनिक था वेपन इंडस्ट्री में। और किसी का कि F-16 को फिर खरीदेगा कौन? जो चाइना के आपके मिलिट्री के जो आपके इक्विपमेंट्स है, डिफेंस सिस्टम है, उनको परचेज कौन करेगा? इनकी मांग में गिरावट आ जाएगी सरकार। तो उस दबाव में अमेरिका ने इस मामले में क्या किया, इंटरवीन किया। तो जी मैं मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान की जिस प्रकार से स्थिति बनी है, और पाकिस्तान सोचे मैं दोबारा से अपने आपको मजबूत करूं, स्ट्रॉन्ग करूं, तो वो होने में क्या एक लंबा समय लग जाएगा। और जी वो लंबा समय यानी कि आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक जाएंगे। और जिस प्रकार की कंडीशन भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है, वो कंडीशन की अगला कोई भी आपने टेररिस्ट अटैक किया तो वो बिल्कुल टेररिस्ट बिल्कुल निपुण जी, अटैक बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कंडीशंस का जिस तरीके से जी। आपने जिक्र किया, भारत ने कई शर्तें रखी हैं जिनके आधार पर सीज फायर की बात सामने आई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत होनी है।
भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में आज बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज फायर को सही तरीके से जारी रखने पर बात होगी और आगे किस तरीके से सीज फायर रहेगा इसको लेकर बातचीत होगी। ये बड़ी अपडेट है और इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें किस तरीके से भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ बात करेंगे। सीज फायर की शर्तों पर बातचीत की जाएगी कि जो सीज फायर है उसकी क्या शर्तें रहेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला की बातचीत होनी है। डीजीएमओ भारत और डीजीएमओ पाकिस्तान ही है जो कि बात करेंगे। और अगर बातचीत को लेकर बात की जाए कि कब ये बातचीत होनी है तो दोपहर को ये बात होगी, यानी कि दोपहर 12 बजे बातचीत होनी है। कैसे ये बात होगी तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन ये है कि हॉटलाइन पर दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज फायर की शर्तों को लेकर बात होगी और क्या मुद्दे नहीं होंगे उसमें सबसे अहम है सिंधु जल समझौता, यानी कि सिंधु समझौते पर कोई भी बातचीत यहाँ नहीं होगी। और जिस तरीके से पहले भी यहाँ निपुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिक्र कर रहे थे कि भारत ने अपनी शर्तों पर जो है सीज फायर किया है। निपुण जी, जिस तरीके से हम शर्तों का जिक्र कर रहे थे और जो जानकारियां हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई उसमें भी सिंधु जल समझौते का बात सामने आई है। तो ऐसे में क्या जो ये बातचीत है केवल और केवल सीज फायर को लेकर ही होती नजर आएगी या इस बातचीत के दौरान सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठ सकता है और अन्य दूसरे मुद्दे भी उठ सकते हैं? नहीं, देखिए, डीजीएमओ मीटिंग में सिंधु वाटर का मुद्दा है ही नहीं जी। ये एक्चुअली सैन्य का तो मुद्दा है ही नहीं। डीजीएमओ मीटिंग में तो सैन्य बात होगी, जो हमारा पूरा एक्ट ऑफ वॉर के अंडर कंडीशन जो हुई, जिस प्रकार से बॉम्बिंग वगैरह हुई, जो भी आपकी सैन्य गतिविधि, सैन्य जो आपका सिंधु वाला मामला है वो आपका पॉलिटिकल मैटर है। बिल्कुल। पॉलिटिकल मैटर सैन्य मामलों में डिस्कस नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो सीज फायर जो हो रहा है वो केवल सैन्य गतिविधियों को लेकर है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेना का काम ही नहीं है, वो काम तो पॉलिटिकल लीडरशिप का है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप अलग से मीटिंग करेगी इंडस वाटर को लेकर, और वहां मैं मानता हूं कि भारत ने लॉन्ग टाइम के लेकर अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, साध लिए हैं। और हम देख रहे हैं, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी में भारत नेगोशिएशन इतने टफ करेगा कि पाकिस्तान को पानी के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान को अकल ठिकाने आ जाएगी कि फाइट क्या होती है, लड़ाई क्या होती है, कि हींग लगे ना फटकरी, और रंग इतना चोखा आएगा पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान कई कई दर्शकों तक याद रखेगा कि भारत ने किस प्रकार से उसको सबक सिखाया है। तो इंडस वाटर को लेकर, वीजा को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर सेना का इन सब मामलों से कोई मतलब नहीं होता है। फालतू में लोग बहुत कंफ्यूजन पैदा करे। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कि डीजीएमओ बात होगी, इंडस वाटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और आपको याद होगा जब वर्ल्ड बैंक ये मामले लेकर पहुंचा पाकिस्तान कि सर हमारा पानी बंद कर दिया, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा देखिए इस प्रकार के जो समझौते होते हैं ये दो देशों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप दोनों रिक्वेस्ट करेंगे तब हम मीडिएटर आपके बनेंगे। आप हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि आप अगर क्या हो जाएगा कि आपके कहने से ये हो जाएगा। तो इसमें किसी तरह का कोई मसला यहाँ पे नहीं डिस्कस होगा। यहाँ से भी तो डिस्कस होगा कि भाई आगे हम एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, वो कोई एक्शन न ले, वो कोई कार्रवाई ना ले, आर्टिलरी यूज न की जाए, एयरक्राफ्ट यूज न किए जाए, नेवी यूज न किए जाए। अगर हमने कोई जमीन कब्जा की है जैसा कि मुझे लग रहा है तो उस लैंड को वापस कैसे किया सकता है, तो ये बातें आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और बातचीत इसके अंदर नहीं होगी। जी बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें। जहां प्रधानमंत्री